Assalamu alaikum, students and viewers. I think you are fine. I hope that you are fine. And today I am uploading another video, and this video is about the exercises, exercises of 1 to 7 exercises of Unit 3.1 Reading Comprehension of Chasing Dream. Okay. So this is the book for class 9th. Okay, new book, and this is the content we are reading. I have also explained, मैंने ये explain किया है चेजिंग ड्रीम. आज जो है मैं इसकी यूनिट 1.3.1 की ऑल एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा. ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है और ये मैंने पढ़ा है. ये 3.1 में क्या हम सीखें, ये है चेजिंग ड्रीम जो मैंने पढ़ा था, आप लोगों को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, अच्छा 12 ईयर्स लेटर्स वगैरह. अच्छा, ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे आज यूनिट 3.1 की 1 से लेकर 7 एक्सरसाइजेज जो हैं. सो अभी हम ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं. 1 एक्सरसाइज आए तो देखें 1 एक्सरसाइज में क्या है. रीड द टेक्स्ट एंड राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. ये एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन पढ़ें. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 है. 1 और 2 क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स आप नोटबुक में लिखें. ठीक है, 2 आंसर हैं इसके, 1 और 2. हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी. स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स दिए गए हैं, कितने किरदार दिए गए हैं स्टोरी में. ठीक है, अच्छा देखते हैं कितने किरदार है. ये मैंने लिखा था लेकिन इसको मैं डिलीट करता हूँ. मैंने दूसरा आप लोगों के लिए अपलोड किया है इसके बारे में. अच्छा, दिस वन, लास्ट वन. How many characters are there in the story? There are 11 characters in the story. एक्सरसाइज नंबर 1 है ये चेजिंग ड्रीम की, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की. ठीक है, यूनिट 3.1. कितने कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में जो चेजिंग ड्रीम्स में? 11 कैरेक्टर्स हैं. अच्छा, राइट देयर नेम्स. क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका 2 क्वेश्चन है. देयर नेम्स और ये उनके नेम्स हैं. नंबर फर्स्ट जमील. एक जमील का कैरेक्टर है जो मेन किरदार है. जमील का ख्वाब होता है. और दूसरा सारा मेन किरदार है नंबर 5 पे, उनकी बहन होती है. अच्छा, जमील मेन किरदार. जमील के अब्बू, फादर्स, जिसका नाम नहीं मेंशन किया गया लेकिन फादर्स उसके डायलॉग्स हैं. ठीक है, उसके बाद है नंबर 3 पे है जमील्स मदर. ओके, नंबर 3 पे जमील की अम्मी, उनके भी डायलॉग्स हैं, उनकी भी डिस्कशन है जमील के साथ डायलॉग्स करती है वगैरह, लेकिन नाम नहीं है उनका बता. आंट सदोरी, वो भी शहर से गांव में आती है. इनका बहुत अच्छा किरदार है क्योंकि उनके घर जाते हैं जमील और सारा पढ़ने. अच्छा, सारा जमील की बहन होती है. खालिद जमील का भाई होता है. अंकल सरमन एक माइनर कैरेक्टर होता है जिसका जिक्र होता है सिर्फ. ठीक है, कि भाई उनका हॉर्स कॉट होता है, उस पर चढ़ के किसी को पेशेंट को दिखाने जाते वगैरह वगैरह. उसकी अम्मी बोलती है जमील को. अल्लाह बचाओ, ये भी माइनर कैरेक्टर है, अल्लाह बचाओ. ठीक है, सॉरी, अंकल सरमन मर जाता है इमरजेंसी में, अल्लाह बचाओ का हॉर्स कॉट होता है. सॉरी, ये भी माइनर कैरेक्टर, इनका जिक्र करते हैं बस सिर्फ. अंकल नूर अली, ये भी माइनर कैरेक्टर है, इसका एक डायलॉग है बस. वो जमील उनका चेकअप करता है जब डॉक्टर बनने के बाद, उनसे पूछता है अंकल नूर अली से कि अंकल ये कुछ चीज़ें नहीं खाना और एहतियात करना. उन्होंने कहा अंकल बेटा मैं आपकी बातें मानूंगा. अलादिनो जमील का कंपाउंडर होता है, ये भी एक माइनर कैरेक्टर होता है लेकिन इसका भी एक डायलॉग है सिर्फ. जमील्स वाइफ, ये जमील की बीवी है, इसका भी माइनर कैरेक्टर है, ये भी इसका भी एक ही मतलब वो क्या बोलते हैं डायलॉग है. लास्ट में बोलती है लेट्स लंच, साथ में लेट्स हैव लंच. ठीक है, लंच करें. तो 11 कैरेक्टर्स हैं और उसके नाम ये मैंने मेंशन किए. ठीक है, तो ये नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज थी 3.1 की. ये मैंने एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करके बताई है दोनों. ठीक है, ना कम टू दैट एक्सरसाइज नंबर 2. अच्छा, रीड द टेक्स्ट एंड फाउंड आउट हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स. कंपेयर योर आंसर्स विद योर पार्टनर. ये वर्ड्स किसने बोले हैं? यू डोंट सीम ओके, लेट्स हैव डिनर देन वी वॉक. ये जमील के अब वी विल टॉक अबाउट. ये जमील के अब्बू ने बोले थे. कब बोले थे? जब जमील उदास थे तो घर बैठे थे चारपाई पे, तो जमील से पूछ रहे थे उनके अब्बू, जमील बता नहीं रहे थे, तो उसके बाद इन्होंने बोले थे जमील ने. ठीक है, अच्छा उसके बाद है, ये मैं लास्ट में दिखाऊंगा आप लोगों को एक नंबर टेक्स्ट में से भी. ओनली मैन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग फॉर देयर फैमिलीज. ये जमील बोलता है
खालिद को, अपने भाई को, छोटे भाई को, खालिद उनका भाई होता है, कि भाई मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं बस अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, वो सिर्फ मर्दों को ही काम करना होता है अपने ख़ानदान को चलाने के लिए, औरतों को नहीं। अच्छा, ये नंबर 3 पे है, देखें, वी डोंट गेट एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग मनी। ये अंट सदोरी खालिद बोलता है खालिद बोलता है जमील को, जब जमील कहता है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, तो खालिद बोलता है कि भाई हम पैसे कमाने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं। नंबर 4 जो डायलॉग, ये वाला डायलॉग जो देखिएगा, अच्छा, वी कैन आस्क अल्लाह बचाओ टू टेक यू टू द सिटी इन हिज हॉर्स कार्ट। ये जमील की अम्मी बोलती है जमील को कि भाई आप शहर कहाँ पढ़ाई के बारे में नहीं सोचें, जमील के पास एक हॉर्स कार्ट है, उस पर आप, दूर कॉलेज है शहर गांव से, तो उसमें जाया करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, यू पीपल हैव डन सो मच फॉर मी, आई थिंक नाउ इट इज़ माई टर्न टू रिटर्न द फेवर। ये आंट सदोरी बोलती है कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं शहर में रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अभी मैं आप लोगों की हेल्प करूँ, मदद करूँ। ये आंट सदोरी बोलती है। अच्छा, नंबर 6, कैन आई रियली गो एंड स्टडी इन द सिटी। ये सारा बोलती है, जब उनको पता चलता है कि आंट सदोरी उनको इनवाइट कर रही है शहर के लिए पढ़ाई में, वो खुश होती है कि क्या मैं भी जा सकती हूँ पढ़ने। अच्छा, जमील फादर, अब जमील के अब्बू क्या बोल रहे हैं, जमील नंबर 7 पे, जमील कैन गो बट सारा शुड स्टे हेयर एंड हेल्प हर मदर। ये नंबर 7 वाला जो है, ये जमील के अब्बू बोलते हैं। जब जमील की सारा बोलती है कि मैं भी जाऊंगी, तो जमील के अब्बू बोलते हैं जमील जा सकते हैं, लेकिन सारा जो है ना आंट सदोरी के साथ सारा अपने घर का काम काज करे। अच्छा, नंबर 8, ओके सन आई विल फॉलो योर एडवाइस। हाँ बेटा, मैं आपके एडवाइस को फॉलो करूँगा। ये अंकल नूर अली बोलते हैं, जो पेशेंट होते हैं वो दिखाने आते हैं डॉक्टर जमील को, ठीक है, उनकी क्लिनिक पे। अच्छा, नो देयर आर नो मोर पेशेंट्स। ये उनके कंपाउंडर बोलते हैं, ये वाले 9 नंबर डायलॉग, उनका नाम होता है अलहदिनो, कंपाउंडर का, जमील के कंपाउंडर होता है। उससे पूछता है कि भाई कोई और पेशेंट है, वो बोलता है कि नहीं, कोई और पेशेंट नहीं है, अलहदिनो बोलता है। अच्छा, नंबर लास्ट, कम ऑन लेट्स हैव लंच, नंबर 10। ये जमील की बीवी बोलती है, जब जमील आता है कि भाई मुझे पेशेंट्स देख के सब कुछ अस्पताल से सारा को अपने घर ड्रॉप करके फिर जब आता है, तो जमील की बीवी बोलती है कि भाई आओ तो साथ खाना खाते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज 2 मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताई है अभी, चेजिंग ड्रीम की, ठीक है, यूनिट 3.1 की। आते हैं नंबर 3 पे एक्सरसाइज में। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स मीनिंग है, उसकी मीनिंग देखनी है। अच्छा, ये वर्ड्स मीनिंग जो है 10 वर्ड्स मीनिंग है, 12 वर्ड्स मीनिंग है। ये वर्ड्स, इनकी मीनिंग आपको ग्लॉसरी में भी देख सकते हैं, लास्ट में 2-3 पेजेस हैं जो ग्लॉसरी है इसकी, इस बुक के लास्ट में, उनमें वर्ड्स की मीनिंग मिल सकती है आपकी। द वर्ड्स शेबी मीन अनकेम्प्ड इन पुअर कंडीशन, अनकेम्प्ड मतलब फटे हुए कपड़े जो होते हैं, गंदले कपड़े, खराब मतलब फटे हुए कपड़े, बिल्कुल उदासी वाले। अच्छा, कोलैप्स्ड मीन टू सिट और लाई ऑन बेड्स, बिस्तर में खुद को बिस्तर पे बैठना या खुद को गिरा देना बिस्तर पे, बस सो जाना, लेट जाना, गिर जाते हैं ना, मतलब उदासी में। अच्छा, रिलक्टेंटली मीन अनविलिंगली, नंबर 3 पे है रिलक्टेंटली, अनविलिंगली, ठीक है। अच्छा, प्री ऑक्यूपाइड मतलब नंबर 4 वाला जो है, ऑब्सेस्ड बाय एन अदर आइडिया, कोई आप बात कर रहे हैं और आपको माइंड में कोई और आइडिया चल रहा है, उसको बोलते हैं प्री ऑक्यूपाइड। अच्छा, उसके बाद है ओब्लिगेटरी मीन मैंडेटरी, ओब्लिगेटरी मीन मैंडेटरी, ठीक है, मतलब ज़रूरी, अहम। सिबलिंग्स मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, रियलाइज मतलब टू मेक वंस ड्रीम्स रियल, किसी के ख्वाब को हकीकत बनाने, चेंज करना, ठीक है। वेदर्ड मतलब जो क्या बोलते हैं, ब्राउन और वीकेंड, कमज़ोर हाथ होते हैं जो, वेदर्ड मतलब बूढ़े शख्स जो होते हैं वो धूप में जाके कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनके दाग पड़ जाते हैं, उसको वेदर्ड बोलते हैं हाथ को, मतलब उसकी ज़िंदगी पे मौसमों का असर होता है, गर्मी सर्दी का असर होता है। इम्प्रेसिव मीन वर्थ एडमायरिंग, ठीक है, तारीफ़ के लायक, तारीफ़ मतलब एडमायरिंग, तारीफ़ के लायक। बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड, पीछे वाला जो बैकग्राउंड होता है, ठीक है। अच्छा, होस्टेड मीन ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। बोर्न मीन बर्दाश्त करना, बियर बोर्न 3rd फॉर्म है इसकी, ठीक है ना, बियर की, बियर मीन बर्दाश्त करना, बियर, ठीक है। ये एक्सरसाइज नंबर 3 थी। वर्ड्स मीनिंग वोकेब थी, ये आप ग्लोसरी में भी देख सकते हैं, डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को मीनिंग भी बता दी। एक्सरसाइज नंबर 4, ये कुछ वर्ड्स हैं, जो कुछ ब्लैंक्स हैं, उसमें ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। आप पढ़ेंगे इसको तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। द ओल्ड वेम, ये पहला वर्ड यूज़ हुआ, यही वर्ड यूज़ करने हैं इस ब्लैंक में, ये वाले वर्ड्स, ठीक है।
इन ब्लैंक्स में जो पहला वर्ड जो रिलक्टेंटली है, थर्ड नंबर वो यूज़ हुआ है। द ओल्ड वुमेन रिलक्टेंटली गॉट अप फ्रॉम हर बेड, बूढ़ी औरत मतलब ना विलिंग मतलब ना पसंद से मतलब चारपाई से उठी, अपने बिस्तर से उठी, हालांकि उनका दिल नहीं कर रहा था। शी हैड बोर्न मेनी, यहाँ पे मैंने बोर्न यूज़ किया है ब्लैंक में बोर्न आएगा। मेनी डिफिकल्टीज बट नाउ हर वेदर्ड हैंड्स कुड नॉट लिफ्ट हेवी थिंग्स। उन्होंने बहुत सारे मुश्किलातें बर्दाश्त की थी, लेकिन अब जो वेदर्ड, नंबर थर्ड पे वेदर आएगा इसमें, अब वेदर्ड हाथ जो हैं उनके, जो मौसम की वजह से उनके दाग पड़ गए हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ें, भारी भारी चीज़ें नहीं उठा सकते हैं। शी गॉट अप एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, वो उठी और पीछे खिड़की की तरफ देखा बाहर। एज शी लुकड अ स्माइल केम टू हर लिप्स, जैसे उन्होंने बाहर देखा उनके ज़बान, उनके होंठों पे एक मुस्कुराहट आ गई। व्हेन शी सा द बिग, जब उन्होंने बड़ा इम्प्रेसिव ब्यूटीफुल लॉन देखा, जो इम्प्रेसिव पसंद मतलब एक मुतासिर का अट्रैक्टिव जो होता है, विद प्लांट्स एंड क्रीपर्स एंड मैंगो ट्रीज सर्विंग एज अ बैकड्रॉप, उनके बैकग्राउंड में प्लांट्स, ट्रीज और मैंगो सर्वर जो उनको आ रहे थे नज़र, एक इम्प्रेसिव लॉन देखा ना, तो उनके मुंह से मतलब उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। शी कॉलेप्स्ड, मतलब वो लेटी दोबारा बेड पे, ऑन हर बेड वंस अगेन, दोबारा बेड पे सोई मतलब लेटी। बिकेम प्री ऑक्यूपाइड विद हर थॉट्स, अपने थॉट्स में वो गुम हो गई। यहाँ पे प्री ऑक्यूपाइड देखो, मैंने ब्लैंक्स भर दिए हैं, मैं बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पे देखो प्री ऑक्यूपाइड, ठीक है। आप पढ़ेंगे ना उसको मीनिंग के साथ, आपको समझ में आ जाएगा, ये सारे आप वर्ड्स आसानी से इसमें फिल कर लेंगे। शी थॉट ऑफ हर शेबी ओल्ड हाउस, हर 5 सिबलिंग्स, शेबी मतलब पुराना घर, जो मतलब टूटा फूटा घर जो होता है। 5 सिबलिंग्स, इनके 5 बहन भाई थे, ये सिबलिंग्स मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एंड हाउ दे ऑलवेज यूज टू ऑफर देयर ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, और वो ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स कैसे यूज़ करते थे, ऑफर, ठीक है ना। ये 10 हो गए, बाकी 2 नेक्स्ट पेज पे हैं, सॉरी। मदर ऑलवेज होस्टेड मीटिंग्स फॉर द विलेज वुमेन टू टीच देम वेरियस स्किल्स, उनकी अम्मी हमेशा होस्ट करती थी गांव की औरतों को समझाने के लिए। शी थॉट अबाउट हाउ शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ओइंग बिग हाउस विद बिग गार्डन, वो सोचती थी कि मेरा बड़ा घर हो और उसमें बड़ा गार्डन हो। थिंकिंग ऑफ दोज टाइम्स एंड द लाइफ शी हैड नाउ, सॉरी, शी थैंक्ड गॉड फॉर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर हर टू रियलाइज हर ड्रीम्स, उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपने ड्रीम्स को पूरा करने में। तो ये मैंने ब्लैंक्स भर दिए हैं एक्सरसाइज नंबर 4 पे, आप लोग देख सकते हैं। रिलक्टेंटली पहले भरा हुआ था, बोन मैंने डाला है, वेदर्ड, उसके अलावा इम्प्रेसिव, बैकड्रॉप, कोलेप्स्ड, प्री ऑक्यूपाइड, शेबी, सिबलिंग्स, ऑब्लिगेटरी, ये 12 ब्लैंक्स मैंने भर दिए हैं। होस्टेड, रियलाइज, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इन ब्लैंक्स में ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ठीक है ना, यही वर्ड्स यूज़ करने थे इन ब्लैंक्स में, ठीक है। ये जो ऑलरेडी दिए गए हैं, जो फॉन्ट लेटर में दिए गए हैं या फॉन्ट अल्फ, ठीक है। अच्छा, नंबर एक्सरसाइज नंबर 5, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं 5, ये 1 2 3 4 5, ये एक्सरसाइज नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने किए हैं, आप लोगों में दिखा रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, व्हाट वाज जमील फादर डूइंग व्हेन ही केम होम, जमील के अब्बू क्या कर रहे थे जब जमील घर में आए। जमील्स फादर वाज टेकिंग अ कप ऑफ टी व्हेन ही केम होम, जमील के अब्बू जो थे वो चाय का कप पी रहे थे, चाय का कप पी रहे थे जब जमील घर में आए थे उदास होके, वो जमील के अब्बू चाय का कप पी रहे थे। वेयर डिड द फैमिली हैव डिनर, फैमिली ने कहाँ डिनर किया। द फैमिली हैव डिनर इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस अंडर द कूल मून लाइट, ठीक है ना। फैमिली ने डिनर किया, रात का खाना खाया आंगन में, सहन में, और मतलब चांदनी में, रोशनी में, चांद की रोशनी में। वेड जमील एंड सारा गो टू स्टडी, जमील एंड सारा कहाँ जाते हैं स्टडी के लिए। जमील एंड सारा वेंट टू द सिटी वेयर आंट सदोरी लिव्ड फॉर देयर स्टडी, जमील एंड सारा शहर की तरफ जाते हैं अपनी स्टडी करने के लिए, जहाँ पे आंट सदोरी के पास, जहाँ पे आंट सदोरी रहती थी। अच्छा, नंबर 4, वेयर डिड, अच्छा इसमें ये भी हो सकता है जमील एंड सारा वेंट टू द आंट सदोरी हाउस, ठीक है ना, फॉर स्टडी, ये भी कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, वेयर डिड दे बिल्ड द हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल कहाँ बनाया था। दे बिल्ड द हॉस्पिटल एट देयर ओन विलेज, उन्होंने अपने गांव में हॉस्पिटल बनाया था। हालांकि ये एग्जैक्ट आंसर मौजूद नहीं है, लेकिन अपने बना सकते हैं आप लोग। हाउ मेनी, नंबर 5, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड सारा है, सारा को कितने बेटे थे। सारा हैड 2 चिल्ड्रेन, सारा को 2 बच्चे थे, बेटे नहीं लेकिन बच्चों का जिक्र है, चिल्ड्रेन का जिक्र है। नंबर 6, ये वन लास्ट वन, विच व्हीकल डिड दे ट्रेवल इन, किस व्हीकल में जाते थे। दे ट्रेवल्ड इन अ जीप, स्मॉल जीप मैंने नहीं लिखा, बस जीप
ठीक है ना, वो जीप में जाया करते थे अपनी उसमें गाड़ी में, वो सॉरी हॉस्पिटल की तरफ। अच्छा, ये एक्सरसाइज 5 मैंने आप लोगों को कर ली है एक्सरसाइज। ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। अच्छा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं लेकिन थोड़े बहुत लेंदी है उनसे, जो पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं ये वाले, एक्सरसाइज नंबर 6 के। ठीक है, आए देखते हैं कि मैं आप लोगों को ये से एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स ये मैंने बनाए हैं। वाई डू यू थिंक नो बॉडी स्पोक वाइल डिनर? आप क्यों सोचते हैं क्यों नहीं किसी ने बोला जब डिनर कर रहे थे वो सारे फैमिली? ठीक है, आप मेरा लेक्चर या जो मैंने लेक्चर दिया है, मैंने एक्सप्लेनेशन दी, उसको समझेंगे तो ये बिल्कुल आसान है। जमील वॉज अपसेट, जमील अपसेट थे। सो एवरीबॉडी वॉज ट्राइंग टू नोटिस द रीज़न ऑफ हिज टेंशन, जो हर कोई शख्स उसका टेंशन का सबब जानने की कोशिश कर रहे। सो दैट दे डिड नॉट स्पीक वाइल डिनर, कोई भी नहीं बोला इसलिए कि भाई जमील का सबब क्या है, जमील उदास क्या है, पहले ये तो पता चले फिर हम डिनर पे बातचीत करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, नंबर 2 ये वाला, वाई वॉज जमील अपसेट? अब जमील अपसेट क्यों था आखिर? जमील वॉज अपसेट अबाउट हिज कैरियर, जमील अपने कैरियर के लिए अपसेट था, फ्यूचर के लिए अपसेट था। ही वॉज थिंकिंग हिमसेल्फ द सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली, वो अपने आप को एक वाहिद मतलब रेस्पॉन्सिबल जरिया समझ रहे थे अपनी फैमिली के सपोर्ट का। सो इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश हिज ड्यूटीज़ ही वॉज अपसेट, अपनी ड्यूटीज़ कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए वो परेशान थे। वाई डू यू थिंक सारा ट्राई टू हाइड हर फीलिंग? सारा ने क्यों फीलिंग्स अपनी छुपाई जब उनके अब्बू ने उनको बोला कि भाई सारा नहीं जा सकती पढ़ने? तो सारा वाज अ गर्ल, सारा एक लड़की थी। शी डिड फील ईजी टू शेयर हर फीलिंग्स टू हर फादर। शी डिड नॉट, सॉरी यहाँ पे मैंने डिड नॉट लिखा है बेटा, सो सॉरी। शी डिड नॉट फील ईजी, वो ईजी फील नहीं कर रही थी अपने फीलिंग्स अपने अब्बू के साथ शेयर करने के लिए। ड्यू टू एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ ओबीडियंसी शी ट्राइड टू हाइड हर फीलिंग्स। एक्सट्रीम फीलिंग, ज़्यादा के जो फर्माबरदारी होती है जो बाप के आगे होती है, उसकी वजह से शर्मीलापन, फर्माबरदारी जो ज़्यादा है उसकी वजह से उन्होंने फीलिंग्स, शर्मीलापन नहीं लेकिन उसको फर्माबरदारी कहेंगे, ज़्यादा फर्माबरदारी, उसकी वजह से उन्होंने अपने फीलिंग्स को छुपाया अपने अब्बू के सामने। नंबर 4, बोथ सारा एंड जमील हैड टू पास एवरी टेस्ट इन द फर्स्ट गो, वाई डिड इट सो? ये भी लिखा हुआ है लेकिन मैंने सिर्फ वाई लिखा है। अच्छा, बोथ सारा एंड जमील हैड टू पास एवरी टेस्ट in the first go because it was mandatory to pass the all test in first go before taking admission in MBBS। वो डॉक्टरी करना चाहते थे, MBBS करना चाहते थे, तो इसके लिए उनके लिए ज़रूरी था कि पहली मर्तबा वो सारे टेस्ट पास करें। विदाउट टेस्ट पास करने के लिए उनको MBBS में दाखिला नहीं मिल सकता था, यहाँ के अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकता था। ठीक है, इसके तकरीबन 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं, हमने 4 किए हैं। हाउ डिड सारा एंड जमील एंड देयर फैमिली मैनेज द एक्सपेंसेस फॉर देयर स्टडीज़? सारा, जमील और उनकी फैमिली ने जो सारा एंड जमील के एक्सपेंसेस जो थे, खर्चे अखराजात जो थे पढ़ाई के, वो कैसे मैनेज किए? टू मीट द एक्सपेंसेस, अखराजात पूरे करने के लिए। बोथ ऑफ देम गेव ट्यूशन्स टू देयर चिल्ड्रेन इन द नेबरहुड, उन दोनों ने ट्यूशन्स देना शुरू कर दी बच्चों को पड़ोस में। अच्छा, ट्यूशन की स्पेलिंग देख लें, TUITION, TUITION, ठीक है, TUTION बहुत सारे लिखते हैं लेकिन TUI होता है। ओके, और उन पड़ोस के बच्चों को उन्होंने ट्यूशन देना शुरू कर दी जमील एंड सारा ने। देयर फैमिली हैड बोर्न हार्डशिप्स, उन्होंने की फैमिली ने बहुत मुश्किलातें बर्दाश्त की। दे हैड टू सेल अ बिग पीस ऑफ फर्टाइल लैंड इन ऑर्डर टू पे देयर फीस ऑफ लास्ट ईयर, उनकी आखिरी साल की जो फीस थी पे करने के लिए, उनके लिए उनकी फैमिली वालों ने, खालिद और उनके अब्बू ने मिलके एक बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन भेजी थी, उनकी खेती बाड़ी करते थे जिसमें। ठीक है, तो हाउ डिड लाइफ चेंज फॉर जमील्स फैमिली एंड द विलेजर्स? जमील की फैमिली और विलेजर्स के लिए ज़िंदगी कैसे चेंज हो गई? लाइफ चेंज फॉर जमील्स फैमिली एंड द विलेजर्स व्हेन जमील एंड सारा बिकेम डॉक्टर। जमील और सारा जब डॉक्टर बने तो जमील की फैमिली, ख़ानदान के लिए और उनके गांव के लोगों के लिए ज़िंदगी चेंज हो गई। कैसे? दे हैड नॉट टू गो टू सिटी इन एमरजेंसी, उनको अब शहर एमरजेंसी में नहीं जाना पड़ रहा था, क्योंकि पहले इमरजेंसी में वो शहर की तरफ जाते थे, बहुत दूर होता था। अंकल सरमद जो थे वो ऐसे ही मर गए थे, उनके जमील के अंकल थे सरमद, इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं थे उनके गांव में और उससे शहर की तरफ पहुंच नहीं पा रहे थे तो बेचारे मर गए। दे
कुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली इन जमील्स हॉस्पिटल। वो अब जमील की हॉस्पिटल में प्रॉपर तरीके से जो इमरजेंसी वाले पेशेंट होते थे उनको ट्रीट किया जा सकता था जमील की हॉस्पिटल में। दे स्टार्टेड टू लिव अ हैप्पी एंड सेटिस्फैक्ट्री लाइफ। वो सारे खुश और सेटिस्फैक्ट्री ज़िंदगी गुजारने लगे। जमील के फैमिली वाले भी, वो तो ऑलरेडी खुश क्योंकि उनके बेटा और बेटी डॉक्टर बन गए थे। तो बेटी तो उनकी तो शादी हो गई थी, लेकिन उनकी फैमिली, बेटा डॉक्टर था और उसके अलावा उनकी बेटे की अपनी हॉस्पिटल थी, वहाँ पे वो ट्रीटमेंट जो थे सही तरीके से करते थे। अच्छा, नंबर 7, हाउ वाज सारा एजुकेटिंग द विलेज वुमेन। सारा विलेज की औरतों को कैसे एजुकेट कर रही थी। सारा वाज एजुकेटिंग द विलेज वुमेन बाय होस्टिंग सेमिनार इन विच, वो होस्टिंग कर रही थी, सेमिनार उन्होंने होस्ट किया था, ठीक है, जिसमें शी गाइडेड द वुमेन, उन्होंने वुमेन को गाइड किया था अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन और हेल्थ के बारे में उन्होंने औरतों को गाइड किया था। अच्छा, लास्ट ये लाजमी है, व्हाट लेसन डू वी गेट फ्रॉम द स्टोरी। हम इस स्टोरी से क्या लेसन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये आप लोग खुद अपना लिखें तो बेहतर है। मैंने लिखा है लेकिन मैं अपना लिखें तो वो बेहतर है। आप सारे क्वेश्चन आंसर अपने करें तो बेहतर है। आप समझ चुके हैं, आपका माइंड अपना है, मेरा माइंड अपना है। अच्छा, आंसर, वी गेट द लेसन ऑफ डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्किंग एंड एग्जैक्ट पर्पज ऑफ सेटिंग अ डेस्टिनेशन इन लाइफ। ठीक है ना, हम इससे क्या हासिल करते हैं इस लेसन से कि भाई डिटर्मिनेशन, मुस्तकिल मिजाजी, साबित कदम रहना, और हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत करना, और एग्जैक्ट पर्पस, सही पर्पस चुने अपनी मंजिल को बनाने के लिए, अपनी मंजिल के लिए कोई पर्पस चुनते हैं ना, मकसद, वो सही चुना करें अपनी ज़िंदगी में। वी शुड सेट ह्यूमन हेल्पिंग एम इन आवर लाइफ। हमें चाहिए कि हम वो लोगों की मदद करने वाला पर्पस ज़िंदगी में चुने। फॉर इट्स अकॉम्प्लिशमेंट, उनकी पूरे, ये अकॉम्प्लिशमेंट है, ठीक है ना, डबल सी आओ पे, उनके पूराव करने के लिए वी शुड वर्क हार्ड एंड डिटरमाइंड टू अवर टास्क। हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए और अपने टास्क के साथ मुस्तकिल साबित कदम रहना चाहिए। मतलब फॉर आफ्टर अचीविंग वी शुड आल्सो बी सिंसियर। हम टास्क जब अचीव करें तो हमें इस टास्क के साथ सिंसियर रहना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर्स थे, 8 क्वेश्चन आंसर्स थे। मैं दोबारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख लें, ठीक है। ये क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 इनके आंसर्स हैं, और ये क्वेश्चन हैं 5, 6, 7, 8, ठीक है। आए अब एक्सरसाइज नंबर 7 पे चलते हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज नंबर 7 लास्ट एक्सरसाइज जो है ये मैंने सॉल्व नहीं की है, मैंने जानबूझ के सॉल्व नहीं की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि थिंक ऑफ व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। आप जब बड़े होंगे तो आप क्या बनना चाहते हैं। डेवलप अ प्लान फॉर रियलाइजिंग यूर ड्रीम बाय आंसरिंग द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक प्लान बनाए कि आप अपने ख्वाब की तकमील कैसे करेंगे, ठीक है, और इस क्वेश्चन के आंसर्स दे जो नीचे दिए। वाई डू यू वांट टू बिकम दिस। आप जो बनना चाहते हैं वो क्यों बनना चाहते हैं। व्हाट विल यू हैव टू डू टू रियलाइज यूर ड्रीम। आपको क्या करना है अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन हेल्प यू इन अचीविंग योर एम। कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको आपका जो अचीव करने में मकसद अचीव करने में मदद देंगे। व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट माइट कम इन योर वे। वो कौन से मसले आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं आपके मकसद को हासिल करने में। हाउ विल यू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ये आप अपना ड्रीम्स बना सकते हैं, क्योंकि हर किसी का, मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया, हर किसी का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है ज़िंदगी में, वो क्या बनना चाहता है। आप लोग इसको खुद सॉल्व करें तो बेहतर है। तो ये एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सरसाइज ये समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें मेरी वीडियोस को, और कमेंट्स दें। थैंक यू वेरी मच।